1 अप्रैल 2026 जब भारत सरकार ने पूरे देश भर में अचानक से E20 पेट्रोल रोल आउट कर दिया है। E20 पेट्रोल यानी हम अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाएंगे उसमें 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल यानी अल्कोहल होगा। हाँ, वही अल्कोहल जो हमें गन्ना, मक्का और चावल के किण्वन से प्राप्त होता है और इसी अल्कोहल की 20% मात्रा पेट्रोल में मिलाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या E20 पेट्रोल से हमारी गाड़ियों का माइलेज कम होगा या पुरानी गाड़ियों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा? क्या आने वाले टाइम में हमारे पास E20 पेट्रोल के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन होगा भी या नहीं? और इन सभी सवालों के जवाब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि E20 पेट्रोल कोई फ्यूचर प्लान नहीं बल्कि भारत सरकार द्वारा पूरे देश भर में रोल आउट किया जा चुका है। इंडियन ऑयल के मुताबिक दिसंबर 2024 में E20 पेट्रोल का नेशनल रोल आउट हुआ था, लेकिन कहानी सिर्फ पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे किसानों से लेकर देश के इंपोर्ट बिल और आपकी गाड़ियों के माइलेज तक बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी बॉय और आप देख रहे हो फ्यूचर साइंस क्रिएटर। ई मतलब इथेनॉल 20% यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। भारत सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और इसी वजह से पिछले कई सालों से इथेनॉल ब्लेंडिंग काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इंडियन ऑयल के अनुसार पिछले वर्षों 2024-25 में औसत इथेनॉल ब्लेंडिंग 17.2% तक पहुंच चुकी थी। लेकिन सवाल ये आता है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं है। भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था। लेकिन जब पेट्रोल में घरेलू स्तर पर बनने वाला अल्कोहल ही यूज होता है तो सरकार का उद्देश्य है कि रशिया, ईरान जैसे देशों से आने वाले क्रूड ऑयल को कम मात्रा में इंपोर्ट कर दे और अपने ही देश के किसानों से गन्ना, मक्का और चावल खरीदे, जिससे इंपोर्ट का पैसा भी बच जाएगा और हमारे ही देश के किसानों का भी फायदा होगा। और यही कारण है कि आंकड़ों के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक हमारे भारत को 310 लाख टन क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ा। इससे सरकार को कुल 1,90,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इथेनॉल बनाने वाली कंपनी डायरेक्ट किसानों से गन्ना, मक्का, चावल आदि खरीदती, जिससे 2014 से लेकर अब तक किसानों को कुल 1,18,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यानी E20 की कहानी सिर्फ आपकी गाड़ी के फ्यूल तक ही सीमित नहीं है, इसका कनेक्शन खेती और देश की सिक्योरिटी एनर्जी से भी है। लेकिन यह सवाल यहीं से शुरू होता है कि यदि E20 इतना ही फायदेमंद है तो लोग अपनी गाड़ियों को लेकर इतना परेशान क्यों है? क्योंकि इथेनॉल और नॉर्मल पेट्रोल बिल्कुल सेम नहीं है। पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल 30% कम एनर्जी देता है, यानी जितना ज्यादा इथेनॉल होगा इंजन को उतनी ही कम एनर्जी मिलेगी। लेकिन क्या E20 पेट्रोल डलवाने से पुरानी गाड़ियों का माइलेज कम होगा? इसका जवाब थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि माइलेज सिर्फ फ्यूल पर ही डिपेंड नहीं करता है। यह डिपेंड करता है इंजन डिजाइन, ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, टायर प्रेशर और एसी जैसे बहुत कारणों से इसका माइलेज खराब हो सकता है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि E20 से गाड़ियों का माइलेज ड्रॉप हो रहा है। लेकिन हर पुरानी गाड़ी को E20 से नुकसान होगा यह भी कहना सही नहीं है, क्योंकि व्हीकल मैन्युफैक्चरर अलग अलग मॉडल और उनकी कंपेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं। सरकार के मौजूदा व्हीकल सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क में 1 अप्रैल 2025 से मैन्युफैक्चरर गैसोलाइन व्हीकल को E20 फ्यूल के साथ सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट में शामिल किया गया है। मतलब आने वाली नई जनरेशन की गाड़ियों को
E20 को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। इसका जवाब समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी गाड़ियों की। देखिए, पुरानी और नई गाड़ियों में सिर्फ उम्र का ही फर्क नहीं होता, फर्क होता है उनके इंजन सेलिब्रेशन और फ्यूल सिस्टम का। नई जनरेशन की गाड़ियों को E20 को ध्यान में रखकर ही उनको डेवलप और टेस्ट किया गया है। लेकिन पुरानी गाड़ियों को उस समय डिजाइन किया गया था जब पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा काफी कम थी, और इसी कारण लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि अगर पुरानी गाड़ियों में E20 लगातार जाता रहा तो उनका इंजन खराब हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है। 2026 में सरकार ने बताया है कि E20 के इस्तेमाल से पुराने व्हीकल में भी इंजन फेलियर या एबनॉर्मल वियर का कोई भी वेरीफाइड पैटर्न सामने नहीं आया है। सरकार के मुताबिक 1.5 करोड़ से ज्यादा नॉन E20 सर्टिफाइड व्हीकल की सर्विसिंग डेटा में भी E20 से जुड़ा इंजन डैमेज या एबनॉर्मल कंपोनेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी और नई गाड़ियां एक समान है। अब बात करते हैं माइलेज की। मान लीजिए आपकी गाड़ी पहले 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही थी, लेकिन क्या E20 पेट्रोल के बाद आपकी गाड़ी डायरेक्ट 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर पर आ जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। इंटरनेट पर E20 को लेकर 20 से 30% माइलेज घटने की काफी खबरें वायरल हो रही है। हाँ, इथेनॉल की एनर्जी साधारण पेट्रोल से 30% कम होती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि एनर्जी कम होगी तो माइलेज भी उतना ही प्रतिशत कम हो जाएगा। असल माइलेज पर असर आपकी ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक और एसी जैसे बहुत बड़े कारणों से होता है। इसीलिए E20 से आपका माइलेज 30% कम हो जाएगा, यह बात अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन E20 का एक इम्पोर्टेंट फायदा यह भी है कि E20 का ऑक्टेन रेटिंग काफी हाई होता है, यानी सही तरीके से सेलिब्रेटेड इंजन में इथेनॉल का यूज दहन में काफी फायदेमंद हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी नई है और मैन्युफैक्चरर ने इसे E20 के लिए कंपेटिबल बताया है तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो आप अपने व्हीकल मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन देखें, क्योंकि आपकी गाड़ी के लिए सबसे भरोसेमंद जानकारी वही होगी। क्योंकि व्हीकल में डिफरेंस गाड़ी का मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन, इन तीनों पर मैटर करता है। अब आखिर बात करते हैं कि E20 से आखिरकार फायदा हुआ किसको? सरकार को, किसानों को, या कुछ हिस्से में हमें भी। और वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके फायदे की। भारत हर साल करोड़ों लीटर क्रूड ऑयल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। अब सोचिए, अगर पेट्रोल में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल का कुछ हिस्सा हमारे देश में ही मिले तो बाहर से खरीदे जाने वाले जीवाश्म ईंधन पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। और यहीं पर इथेनॉल एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसी कारण देश के एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को भी फायदा हुआ है। दूसरा फायदा है हाई ऑक्टेन। शायद आपने पेट्रोल पंप पर RON 95 या ऐसा कुछ लिखा जरूर देखा होगा। इथेनॉल का ऑक्टेन रेटिंग पेट्रोल से काफी हाई होता है। इथेनॉल का रिसर्च ऑक्टेन नंबर 108.5 है, जबकि E20 पेट्रोल से यह ऑक्टेन लेवल 95 तक पहुंच सकता है। अब चलते हैं इसके नुकसान की ओर। माइलेज और परफॉर्मेंस पर असर। इथेनॉल में शुद्ध पेट्रोल की तुलना में काफी कम एनर्जी होती है, जिससे गाड़ियों का माइलेज घट जाता है। पुरानी गाड़ियां इथेनॉल प्रतिरोधी मटेरियल से बनी होती है। जब इथेनॉल हवा के संपर्क में आता है तो यह नमी खींचता है, जिससे टैंक में पानी अलग होने से जंग लगने का खतरा बढ़ सकता है। तो अगली बार जब भी आप पेट्रोल डलवाना चाहेंगे तो आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि यह सिर्फ पेट्रोल नहीं है,
बल्कि इसके पीछे हरी बॉय के द्वारा बताई गई पूरी कहानी छिपी हुई है। और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना जो कहता है कि भाई E20 तो गाड़ियों का इंजन खराब करता है। तो कमेंट में जरूर बताएं आपकी गाड़ी E20 कंपेटिबल है या नहीं। तब तक सीखते रहिए और कमेंट में सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद।